ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रत्याशियों की जीत के बाद कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। कि उसके लिए मैं बधाई भी देता हूं अभी, क्योंकि रिजल्ट आ रहे हैं और जो प्रत्याशी जीत रहे हैं उनको बधाई देता हूं। और अभी हो जाएगा 1 बजे तक लगभग क्लियर होगा, तो उसके बाद कोई फिर बातचीत नहीं करेगा। नहीं, मैंने कहा है कि जो हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं उनको मैं बधाई देता हूं, क्योंकि लगभग 1 बजे तक क्लियर होंगे। मैं उसके बाद फिर कोई प्रतिक्रिया। हरियाणा की जनता जनार्दन ने जो इस निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो इतने प्रचंड बहुमत के साथ जीत दिलाने का काम किया है, ये हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर मोहर लगाने का काम किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी की जीत, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विकास की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी के विश्वास की जीत है, और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है। मैं हरियाणा की जनता जनार्दन का आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। नमस्कार, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आदरणीय सीएम नायब सैनी जी, असीम गोयल जी, पूर्व मंत्री असीम गोयल जी, जिला अध्यक्ष मनदीप राणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं सभी अम्बाला शहर की जनता के प्यार बहुत मिला है और आशीर्वाद मिला है, इसलिए आप आने वाले टाइम में जनता की सेवा करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल जी बिल्कुल अच्छे से करेंगे। ये मैं सारी जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को देता हूँ। कार्यकर्ताओं ने इस तपती गर्मी में एक अनथक मेहनत के साथ जो प्रयास किया, माननीय नायब सिंह सैनी जी का जो मार्गदर्शन, उनका जो आशीर्वाद और उनका जो अम्बाला से जुड़ाव है, अम्बाला ने माननीय नायब जी की नीतियों के ऊपर पूरा विश्वास दिखाया, नायब जी के ऊपर पूरा विश्वास दिखाया है। और मैं समझता हूँ ये मोदी जी का जो विजय रथ पश्चिम बंगाल तक जो चला है, असम होते हुए, पुडुचेरी होते हुए, वो आज अम्बाला तक रुका है। हरियाणा में एक तरफा तीनों निकाय जो बड़े हमारे नगर निगम है, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। अम्बाला में भी एक तरफा जीत हमारी मेयर प्रत्याशी की और पार्षदों की जो हुई है, मैं इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सभी वोटर्स का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, नायब जी की नीतियों के ऊपर जो विश्वास दिखाया है। मैं सभी अम्बाला के उन महान वोटर्स का भी धन्यवाद करता हूं। देखिए, आज ये बहुत बड़ी जीत माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में आज अम्बाला की जनता की जीत है और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जीत है, जिन्होंने लगातार मेहनत करके आज भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे 16 पार्षद जीत करके आए हैं और बहुत बड़े मार्जिन के साथ हमारे मेयर प्रत्याशी जीत करके आए हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं का और सभी अम्बाला वासियों का इसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में लगातार जो विकास चल रहा है, उसमें और गति जो है अम्बाला को जरूर। मैं ये कहना चाहूंगी कि ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ये हमारे सभी शीर्ष नेतृत्वों की जीत है और ये रेवाड़ी की जनता की जीत है। क्या कहेंगे, भारी बहुमत से जीते हैं, काफी हो रहा प्रचार, गर्मी काफी थी, प्रचार कर रहे, मार्जिन काफी अच्छा लिया। सर, ये प्यार मुझे पहले ही दिन से मिल रहा था जनता का और मुझे पूरा विश्वास था कि जो प्यार मुझे मिल रहा है वो वोट के रूप में जीत में बदलेगा जरूर, और वही हुआ है। और मैं पूरा विश्वास रखती हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की जीत के साथ में जो रेवाड़ी की जनता की जीत है, उसको आगे तक लेके जाना मेरा काम रहेगा। भारतीय जनता पार्टी और रेवाड़ी की जनता। तो 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं सांपला, साढौरा और अम्बाला की, जहां पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त अब जश्न में डूब चुके हैं। और बेहद खास तस्वीरें हैं क्योंकि बीजेपी को एक अच्छी बढ़त हासिल हुई है और लगातार इसी वजह से जश्न की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। सांपला की तस्वीर जहां पर किस तरह से जश्न में डूबे हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, समर्थक नजर आ रहे हैं। साढौरा और अम्बाला की तस्वीरें जहां पर ढोल नगाड़ों के साथ अब जश्न मनाने की जो तैयारी है वो लगातार की जा रही थी और अब इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। बेहद खास तस्वीरें हैं। बीजेपी लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले देखा गया किस तरह से विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अच्छी बढ़त हासिल हुई और अब देखिए किस तरह से ये जो चुनाव हुए इनमें बीजेपी को जिस तरह से बढ़त हासिल हुई है, ये अपने आप में अब बड़े सवाल खड़े करता है विपक्ष पर। लेकिन इस वक्त की जो खास तस्वीरें वो हम आपको दिखा रहे हैं।
तीनों तस्वीरों में देखिए किस तरह से कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं और हर जगह से इस वक्त इसी तरह की तस्वीरें आपको नजर आएंगी। जगह अलग अलग है लेकिन जो खुशी है वो एक सी है क्योंकि ये जीत की खुशी है और ये बेहद खास तस्वीरें जहां पर जश्न मनाते हुए ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। और लगातार देखिए बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कार्यकर्ताओं को उत्साहित करता हुआ नजर आया है और एक बार फिर से उनकी ओर से कहा जा रहा है कि ये कार्यकर्ताओं की जीत है। पंचकूला, अंबाला, सोनीपत, बीजेपी बीजेपी बीजेपी। तो ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बेहद खास है। आज का दिन बेहद खास है। पंचकूला, अंबाला, सोनीपत तीनों ही जगहों पर बीजेपी की जो बढ़त है वो नजर आ रही है। और देखिए इस वक्त जश्न की जो तमाम तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा इस वक्त खुशी है और उत्साह नजर आ रहा है। तो बेहद खास तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। बीजेपी के जो झंडे हैं वो कार्यकर्ताओं के हाथों में है और ये एक जीत है जिसका उत्साह मनाया जा रहा है क्योंकि बड़ी तैयारी की जाती है। और देखिए किस तरह से जोश जो है वो कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है और वो डांस करते हुए अपनी खुशी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पंचकूला, अंबाला, सोनीपत, श्यामलाल बंसल और इसी के साथ ही ये जश्न की तस्वीरें अंबाला में भी बीजेपी और सोनीपत में भी बीजेपी। तो बेहद खास दिन। लगातार बीजेपी की ओर से कॉन्फिडेंस जो है वो दिखाया जा रहा था, जीत का दावा किया जा रहा था। दावा तो कांग्रेस की ओर से भी किया जा रहा था लेकिन बीजेपी आगे निकल गई और बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। तो ये जो तस्वीरें हैं अब वो जो तमाम मेहनत की गई कार्यकर्ताओं की ओर से उसका परिणाम। तो देखिए किस तरह से जश्न में डूबे हुए ये कार्यकर्ता। और कार्यकर्ताओं की ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां करती हैं। जिस तरह की गर्मी पड़ रही थी, लगातार शीर्ष नेतृत्व की ओर से कार्यकर्ताओं को सराहा जा रहा है। पंचकूला, अंबाला, सोनीपत बीजेपी की जीत हासिल हुई और बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार अब जश्न में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं और सुधा भारद्वाज जो मेयर पद की प्रत्याशी हैं पंचकूला से, उनके पति हैं। भारद्वाज साहब, क्या आप बाहर निकल गए? अभी तो काउंटिंग जारी है, क्यों नाराजगी है सर? 7वां राउंड इन्होंने चला। वार्ड नंबर 6 के प्रत्याशी पार्थ गुप्ता जो है वो चुनाव जीत चुके हैं। सर, आप चुनाव जीते हैं, एक यूथ के तौर पर तमाम जो लोगों का आपको साथ मिला है उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि जब आप चुनाव मैदान में उतरे थे तो ये कहा गया कि वापस चले जाएंगे, इनकी स्टडी कंप्लीट नहीं है, लेकिन अब नतीजा आ चुका है आपके पक्ष में। उन लोगों को क्या जवाब है आपका? देखिए, जो लोग अफवाह फैलाते थे मेरे बारे में उनको तो मैं ये बोलता था मेरा पासपोर्ट जमा करा दो किसी अथॉरिटी पे। आई हैव नो इश्यूज, आई वांट टू स्टे इन इंडिया। बाकी अब जो मुझे मौका दिया मेरे निवासियों ने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अपने सभी कार्यकर्ताओं का, उन्होंने जो मेहनत करी है मैंने देखी है। दे हैड स्लीपलेस नाइट्स, दे वर्क डे इन डे आउट। थैंक यू टू देम। और इसके अलावा अब मेरे पास मौका है, अब थोड़ी अथॉरिटी मिलेगी तो मैं काम करूंगा अपने लोगों के लिए, अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने दादू के एक्सपीरियंस को, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करूंगा और बहुत विकास करेंगे, बहुत काम करेंगे। आपके दादाजी का जो अनुभव है उसको लेकर अब आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस बार विधानसभा के चुनाव में कुछ मार्जिन से वो चुनाव हार गए थे, तो वो जो एक टीस थी कहीं ना कहीं अब आपके परिवार को एक बार फिर से, हालांकि पार्षद का चुनाव है लेकिन एक मौका दिया लोगों ने एक बार फिर से लोगों के बीच काम करने का। देखिए, सेवा कैसे भी करो, चाहे सरकारी टीचर लगो, चाहे पार्षद बनो, चाहे प्रधानमंत्री बनो, डजंट मैटर। सेवा करने का मौका मेरे परिवार को फिर से मेरे सेक्टर के, मेरे वार्ड के लोगों ने दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और काम करूँगा। आपके एजुकेशन को लेकर सब जानना चाहते हैं कि पार्थ गुप्ता की पढ़ाई क्या है और आपने कहाँ से पढ़ाई की है, इसको लेकर सभी लोग जानना चाहते हैं। एक यूथ जानना चाहता है कि वो एक इतना पढ़ा लिखा एक लड़का जो है वो इस चुनाव में मैदान में उतरा, तो क्या उसकी सोच क्या है? देखिए, वैसे मैंने अपनी बैचलर्स पंजाब यूनिवर्सिटी से करी है, BBA इन मार्केटिंग, एंड फिर मैंने अपनी MBA करी है SP जैन से, मल्टीपल कैंपसेस मुंबई एंड दुबई, और वहाँ से अच्छी खासी पढ़ाई लेकर, बहुत सारे एक्सपीरियंस लेकर मैं बीच में आया और काम करना शुरू किया। हमारे साथ पार्थ गुप्ता जी वार्ड नंबर 6 के प्रत्याशी थे और बीजेपी की टिकट पर चुनाव जब वो जीते हैं, उनका यही कहना है कि जो उनके दादाजी हैं यानी जो पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, उनके अनुभव को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे और लोगों ने जो मौका दिया है उसके चलते अब विकास कार्य जो है उनको अपने क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता TV, पंचकूला।
पंचकुला नगर निगम में लगातार भारतीय जनता पार्टी तमाम वार्ड में जीत रही है। मेरे साथ वार्ड नंबर 9 के उम्मीदवार हरेंद्र मलिक हैं, चुनाव जीत चुके हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं मलिक साहब आपको, और इस मैंडेट को आप कैसे देखते हैं? जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यो जो मैंने पिछले 5 साल वार्ड के अंदर पार्षद के रूप में काम किया, तो उस काम को देखते हुए, हमारी पार्टी की नीतियों को देखते हुए, हमारे व्यवहार को देखते हुए, तो जो वार्ड की जनता है वो पिछली बार भी जो चुनाव में लगे हुए लोग थे वो सब लगे, और उनके अलावा और उतने ही लोग चुनाव में लगे। तो पिछली बार जो जीत लगभग 1000 की थी, इस बार वो लगभग कितनी वोटों की 1600 से ज्यादा है। 1600 1650 जीत का मार्जिन है। टोटल 5200 वोट पड़े, उनमें से लगभग 3000 वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़े और 2200 के 2250 वोट उन 6 कैंडिडेट को पड़े। तो एक तरफा माहौल था, एक तरफा चुनाव था। बिल्कुल, ये आपकी जीत बढ़कर आई है, जो पिछली बार की जीत थी उससे आगे बढ़े हैं आप, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, चुनाव में हारने के चलते उनकी आरोप हैं कि सेटिंग है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ है, शील टूटी हुई है, अलग अलग आरोप हैं सर उनके। गलत बात है। इस प्रकार का जो है वो उनका जनता के साथ जुड़ाव ही नहीं है, काम ही नहीं है। आप उनसे अलग से जाकर के बात करेंगे। मुझे आज तक कोई ऐसा कांग्रेस वाला ऐसा नहीं मिला जो अलग से मुझे मिला और उसने ये ना कहा हो कि बधाई हो भाई साहब, आप जीतने वाले हैं, पहले से ज्यादा जीतेंगे। जी, हमारे साथ वार्ड नंबर 9 के उम्मीदवार हरेंद्र मलिक थे, जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते हैं, दूसरी बार पार्षद बने हैं, और तमाम जो नतीजे आ रहे हैं उसमें भाजपा को जो वो बड़ी बढ़त के साथ साथ जो सफलता भरे नतीजे हैं वो लगातार मिल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, पंचकुला। पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है, और तमाम जो वार्ड है उसमें जीतकर उम्मीदवार जो है वो बाहर निकल रहे हैं। मेरे साथ नरेंद्र लोबाना और उनकी धर्मपत्नी जो है वो परमजीत मौजूद हैं। परमजीत इस बार वार्ड नंबर 1 से चुनाव लड़ रही थी। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। किस तरीके से देखते हैं मैंडेट को इस जो आपको मिला है? 10 के 10 वार्ड भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से और एक मैं कहूँगा प्रचंड जीत के साथ आगे बढ़ रही है। लगभग सभी का मार्जिन मिलाएं तो 1000 प्लस है। मैं वार्ड नंबर 1 की जनता का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने पिछली बार मुझे 49 वोट से जिताया था, पर इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर परमजीत कौर को, उन्होंने 2358 वोट, जो 10 वार्ड के अंदर से जिनकी गिनती हो चुकी है, सबसे बड़ा मार्जिन देने का उन्होंने काम किया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से व्यक्त करना चाहता हूं। क्या कहेंगे डॉक्टर परमजीत, आपको जो लोगों ने मैंडेट दिया है और जिस तरीके से पिछली बार का जो मार्जिन था उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा मार्जिन जो वो आपको मिला है? एक्चुअली पिछले 5 सालों से लगातार मेरे जो हस्बैंड थे मिस्टर नरेंद्र लुबाना जी, उन्होंने जनता के बीच रह के ही 5 साल लगातार काम किया है, और जनता ने उस काम को देखा है, सराहा है। इसलिए जनता का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने काम देखकर हमें वोट डाला है। अभी जो वो क्या प्राथमिकताएं रहने वाली है, क्योंकि 5 साल से आप काम कर रहे थे, और अब आपकी प्रायोरिटीज क्या रहेंगी? सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो क्लीनिनेस के ऊपर रहेगी कि हम वार्ड नंबर 1 को पंचकुला का वार्ड नंबर 1 बनाएं, और उसमें मुझे जनता का पूरा सहयोग चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ नरेंद्र लोबाना और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर परमजीत थी, जो वार्ड नंबर 1 से चुनाव जीते हैं, और इसी तरीके से वार्ड नंबर 2 से चुनाव जीतकर जो है वो परमजीत कौर हमारे साथ। मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का भी सहयोग बहुत रहा, और साथ में नगर निगम पंचकुला की जनता का पूर्ण सहयोग, पूर्ण उत्साह, पूर्ण प्यार, पूर्ण स्नेह मिला, उसके लिए उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो जिस तरीके का मैंडेट मिला है वार्ड नंबर 2 से आपको, अब आप लोगों से जो वायदे आपने किए उनको लेकर कैसे आगे बढ़ने वाले हैं? देखिए, मैंने जो वादा किया है उसके लिए मैंने उनको कहा है मैं अपनी जी जान लगा दूंगी, और आपके आज ऑन कैमरा कहती हूं कि मैं उनके लिए जी जान लगा दूंगी, और जो उनकी अपेक्षाएं हैं उन पे पूर्ण रूप से खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन इस चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस ये कह रही है कि सेटिंग थी, ईवीएम को पहले ही खोल दिया गया, और तमाम तरह के आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी। क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष हर बार यही बहाना बनाता है। जब उनसे हार करके बाहर निकलने के लिए वो अपना मुंह किसी को नहीं दिखा पाते, तो वो यही बहाना लेकर के चलते हैं कि वहां पे जी ईवीएम हैक हो गई। लेकिन जहां वो जीतते हैं वहां पे ये बात वो क्यों नहीं कहते हैं? तो वहां पे ईवीएम क्यों नहीं हैक हुई? बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ परमजीत कौर जो वार्ड नंबर 2 से चुनाव जीती हैं, वो बात कर रही थी। लगातार तमाम जो उम्मीदवार चुनाव जीतकर बाहर आ रहे हैं उनसे लगातार हम बात कर रहे हैं। वर्मा जी, चुनाव जीतकर आप आए हैं सर, किस तरीके से देखते हैं सर? ऐसे है, चुनाव के नतीजे तो आपके
आपने भी देख ही ले, 1 से 10 वार्ड की गिनती हुई है। 1 से 10 वार्ड में जो है 10 के 10 काउंसलर भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। ये सारी जो जीत का श्रेय है हमारा जो पार्टी शीर्ष नेतृत्व है उनके जो उन्होंने निर्णय लिए, उस निर्णयों का जो फैसला जनता ने किया है वो उसी का रिजल्ट है कि 10 के 10 वार्ड गिनती हुई है, 10 के 10 हम बीजेपी की झोली में आए हैं। आप इस मैंडेट की वजह क्या मानते हैं? इतना बड़ा जो मैंडेट अभी तक मिला है, अभी तक के जो नतीजे उसमें क्या क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा जो विकास कार्य पंचकुला में हुए जनता ने उन पर मोहर लगाई है। मेरे वार्ड में भी, जैसे मैं वार्ड नंबर 5 से आता हूँ, पिछली बार मैं 513 वोट से जीता था, इस बार 1810 वोट से हम विजयी हुए हैं। तो हमने अपने वार्ड में भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए उन्हीं को लेकर हम जनता के बीच में गए थे, उन पर जनता ने अपनी मोहर लगाई है। इसकी वजह यही मानते हैं आपकी जो आपकी डेवलपमेंट है वही एक कारण है जो आपका मैंडेट बढ़ा है? लगातार हर वार्ड के आप प्रत्याशी का मैंडेट बढ़ रहा है। बिल्कुल, हमारे शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करते हैं सभी। कांग्रेस ये कह रही है इस चुनाव के नतीजों पर कि जो वो इसमें धांधली बरती गई है, इसमें तमाम तरह के आरोप जो लगाए जा रहे हैं, ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस का तो जब भी चुनाव में रिजल्ट आते हैं कांग्रेस का यही एक बात होती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, उनका तो हर बार यही बात होती है। तो देखिए लगातार बातचीत भी की जा रही है जीते हुए प्रत्याशियों से और जाहिर तौर पर जो मेहनत है वो जमीनी स्तर पर अब परिणाम के रूप में निकलकर सामने आ रही है और इस वक्त जश्न में डूबे हुए तमाम कार्यकर्ता। और हमारे साथ रेवाड़ी से सुरेंद्र गौड़ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, किस तरह की तस्वीरें, क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा रेवाड़ी में जो है रेवाड़ी नगर परिषद के चेयरपर्सन का चुनाव हुआ, वहीं धारोड़ा नगर पालिका में चेयरमैन का चुनाव हुआ है और दोनों ही जगह भाजपा का कमल खिला है जी। अगर रेवाड़ी की बात करें तो विनीता पीपल ने, भाजपा की जो विनीता पीपल थी उसने 21,500 मतों से जीत हासिल की है। वहीं आज जो धारोड़ा नगर पालिका के जो चेयरमैन अजय जांगड़ा है उन्होंने करीब 6200 मतों से जीत हासिल की है। ऐसे में जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो रेखा, वो तीसरे नंबर पर रही, वहां भी धारोड़ा में निर्दलीय जो है वो दूसरे नंबर पर रहा। अगर बात कर ले तो दोनों ही जगह जनता ने विकास के ऊपर मोहर लगाई। अगर बात कर ले तो चुनाव के दौरान जिस तरीके से नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार, कथित भ्रष्टाचार को जहां विपक्ष ने एक मुद्दा बनाया था, वही भाजपा ने इसको विकास का मुद्दा बनाया था, विकास का मुद्दा बनाया था। और भाजपा ने कहा था कि जिस तरीके से अगर बात नगर परिषद में भ्रष्टाचार की जाए तो उन्होंने निवर्तमान चेयरपर्सन को भी बर्खास्त, पार्टी से बर्खास्त कर दिया था। ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा ने नतीजा रहा कि यहाँ भाजपा की दोनों जगह भाजपा की जीत यहाँ दर्ज की गई है। अगर विनीता पीपल की बात करें तो 32 वार्डों में से करीब जो है 31 वार्डों में से उन्होंने लगातार जीत कर सिर्फ एक वार्ड में ही विपक्ष के प्रत्याशी को बढ़त मिली, बाकी 31 वार्डों में भाजपा को बढ़त मिलती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दी। ऐसे में जो जिस तरीके से भाजपा ने प्रचार किया, तमाम नेता यहाँ प्रचार में जुटे, तो उसी का नतीजा है कि भाजपा ने दोनों ही जगह कमल खिलाया है। जी बिल्कुल। और इस बार जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनका भी काफी ज्यादा कई सीटों पर बोलबाला नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से बढ़त बना रही है और किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं आपको? जी अगर बात कर ले तो 32 वार्ड में थे और 32 वार्ड में अगर भाजपा ने रेवाड़ी नगर परिषद में पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे, ऐसे में 32 में से सिर्फ भाजपा के 11 पार्षद ही जीत पाए, बाकी जो निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। तो कहीं ना कहीं वार्ड में जो देखा जाए तो भाजपा को कहीं घाटा नजर आया। लेकिन जब चेयरपर्सन का चुनाव की बात करें तो चेयरपर्सन के चुनाव में भाजपा को एक तरफा सी जीत हासिल हुई। लगातार जितने 32 वार्ड में से सिर्फ एक वार्ड में छोड़कर जो है सभी में विनीता पीपल को कहीं ना कहीं बढ़त मिलती हुई नजर आई। ऐसे में 21,500 मतों से विनीता पीपल विजय की गई। अगर बात करें जीत के बाद यहाँ खुशियों का माहौल है, पटाखों से लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया गया और अभी जो है तमाम नेता पार्टी कार्यालय में पहुंचने शुरू हो गए हैं, वहां भी जश्न का माहौल है और जब पटाखे, आतिशबाजी की जा रही है, लड्डू बांटे जा रहे हैं और तमाम भाजपा के नेता पार्टी कार्यालय में जुटने शुरू हो गए हैं। जी
और कृष्णलाल पवार हमारे साथ कैबिनेट मंत्री जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाइट के माध्यम से जनता टीवी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी, जो नतीजे आ रहे हैं इस पर क्या कहेंगे आप? इसके लिए मैं जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के जो हरियाणा प्रदेश में चुनाव एक तरफा जो आए हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, जिनको लेकर हरियाणा प्रदेश में नायब सैनी जी ने जन जन तक पहुँचाने का काम किया है, और उसी का नतीजा है कि आज निकाय चुनाव में एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। बिल्कुल सर, जीत हासिल हुई है, लेकिन आरोप भी लग रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है। ईवीएम, मैं कांग्रेस के साथियों से बात एक कहना चाहता हूँ, जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए तो पूरे देश में इनकी 52 सीट आई थी कांग्रेस के लोकसभा की, और 2024 में जब हुए तो 99 आई थी। यदि बीजेपी ईवीएम में कोई गड़बड़ करती तो 52 से घटनी चाहिए थी, 99 नहीं होनी चाहिए थी। जी, तो बीजेपी सर लगातार बढ़त पर नजर आ रही है। क्या मंत्र है, क्या कुछ स्ट्रेटजी है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? इसके लिए प्रधानमंत्री जी विकासकारी है, हरियाणा प्रदेश नायब सैनिक की विकासकारी है, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन। मैं मतदाताओं का भी धन्यवाद करता हूँ, विशेष तौर से कार्यकर्ताओं धन्यवाद करता हूँ कि हमारे पूरे देश में 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं। हम पन्ना प्रमुख तक हमारे कार्यकर्ता है, बूथ अध्यक्ष हमारे हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे शक्ति केंद्र हैं। इसलिए हमारा जो कार्यकर्ताओं का जाल है ना, बिल्कुल हर पन्ने के ऊपर भी कार्यकर्ता हमारा स्थापित है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी देश में और प्रदेशों में चुनाव जीतती है। जिस प्रकार से अब 3 राज्यों में, इस वजह से बंगाल में लगा लीजिए आप, 55 साल बाद किस प्रकार से मेजोरिटी के साथ आज भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उनकी प्रयासों से वहां पर आई। और जिस तरह से लगातार बढ़त पर तो नजर ही आ रही है बीजेपी, लेकिन आरोप का जो सिलसिला है वो नहीं थम रहा है, तो इसके लिए किस तरह से आप इसको देखते हैं? विपक्ष को एक करारा जवाब तो देना चाहिए। आरोप के सिवाय कोई शब्द नहीं है जी, क्योंकि न अपने कार्य में न जनता के बीच में रहे, न कोई विकास के काम कराए, इसलिए लोगों ने इनको नकार दिया है, और नकार देते हैं तो लोग फिर इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए देश और प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी को 22 स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आने वाले जो बाई इलेक्शन जब होंगे, जब देख लें आपकी बारी, पंजाब की बारी है। जी बिल्कुल, लगातार देखा जा रहा है बीजेपी बढ़त बनाए हुए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बीजेपी लगातार बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, और पंचकुला अंबाला सोनीपत से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे नजर आ रहे हैं। और इस बीच जश्न की जो तमाम तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही हैं कि किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश नजर आ रहा है। और जितने भी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत की जा रही है, सबका यही कहना है कि जब जमीनी स्तर पर जाकर कार्यकर्ता जुड़ता है, जमीनी स्तर पर जाकर लोगों से बातचीत की जाती है, उनकी समस्याओं का समाधान दिया जाता है, तो इसी तरह से जो परिणाम है वो पक्ष में निकलकर सामने आता है। हालांकि कांग्रेस की ओर से भी लगातार कहा जा रहा है कि गड़बड़ी है, बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो सब कुछ कह रही हैं। कहां पर कौन सा प्रत्याशी हारा है ये भी आपको बता देते हैं। तो सोनीपत बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है, राजीव जैन बीजेपी प्रत्याशी, और सोनीपत कांग्रेस के प्रत्याशी की हार हुई, कमल दीवान हारे हैं। वहीं पंचकूला की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, श्यामलाल बंसल बीजेपी प्रत्याशी, और वो आगे चल रहे हैं। सुधा भारद्वाज कांग्रेस की प्रत्याशी पीछे चल रही हैं पंचकूला से, और अक्षिता सैनी अंबाला से बीजेपी प्रत्याशी, इनकी जीत हुई है। कुलविंदर कौर अंबाला से कांग्रेस प्रत्याशी, इनको हार का सामना करना पड़ा। राजीव जैन सोनीपत से बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई। सांपला पालिका बीजेपी प्रवीण कोच जीत चुके हैं। अंकित सिंह
सांपला पालिका निर्दलीय, इन्हें हार का सामना करना पड़ा और रीमा सोनी उकलाना पालिका निर्दलीय जीत हासिल की। निकिता गोयल उकलाना पालिका बीजेपी प्रत्याशी जिनकी हार हुई। हमारे हरियाणा में स्थानीय निकाय के चुनाव एक तरफा लोगों ने वोट नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल के फूल को दिया, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। 3 के 3 मेयर, हमारी नगर पालिकाएं, नगर परिषद भी बहुत बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी लगभग 21,000 के मार्जिन के साथ वो जीती है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। कांग्रेस जो झूठ फैलाने का काम कर रही है, प्रदेश के अंदर लगातार झूठ बोलते हैं, उनका चेहरे से नकाब उतरा है। कांग्रेस को जो उनके झूठ फैलाने का, झूठ बोलने का लगातार वो काम करते हैं, आज उसका चेहरा वो लोगों के सामने आया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विकास लोगों में जनता पार्टी का नाम ही विकास है, तो ये विकास की जीत है। 36 बिरादरी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। सभी कार्यकर्ताओं ने दिल खोल करके काम किया। मैं सभी कार्यकर्ताओं का, हरियाणा की जनता का कोटि कोटि नमन करके धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों के आशीर्वाद से पूरे हरियाणा में के निकाय चुनाव में कमल का फूल खिला। ये निश्चित सुनो, ये गढ़ है कांग्रेस का गढ़ कहते थे भूपेंद्र हुड्डा का, जो गढ़ी कलोई सांपला, लेकिन 2019 में भी गढ़ टूटा था और आज फिर से प्रवीण पेच ने भारतीय जनता पार्टी ने फिर गढ़ तोड़ा। संजय सिंह मुखर्जी ने मैसेज दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने वाले प्रत्याशी को वोट। वही तो मैं कह रहा हूँ, छुप करके गेम खेल रहे थे, लेकिन लोगों में उजागर हो गया था कि कांग्रेस क्या चाहती है, भूपेंद्र हुड्डा क्या चाहती है। लोगों ने मन बना लिया था कि जिसको कांग्रेस सपोर्ट करी उसको जरूर हराएंगे। बिल्कुल 100%।